हेलो एवरीवन। आज मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और मैं जो मेरा एग्ज़ाम था वो नोएडा सेक्टर 155 में पड़ा हुआ था। और आज गाज़ियाबाद और नोएडा में बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब मैं एग्ज़ाम दे के आ गई 11 बजे, उसके बाद भी धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, बहुत ठंड थी। तो मैं एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँगी तो इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे मैथ्स में वो डिफ़िकल्ट भी थे और कुछ बहुत इजी भी थे। तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन था वो अप्रॉक्सीमेट आधे घंटे के अंदर कर लिया था। मेरा 1 घंटा बचा हुआ था कंप्यूटर और जीके अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं पहले मैथ्स सेक्शन की बात करूँगी। मैथ्स में मैंने 15 में से 15 अटेम्प्ट किए हैं। तो उसमें जो 2 क्वेश्चन थे वो प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे। एक कैलकुलेटिव था और एक ईजी था, डुएबल थे, मतलब दोनों। एक कैलकुलेटिव था और एक क्वेश्चन आया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से, धारा की गति से। तो वो भी ठीक था। मतलब उसमें भी जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो कैलकुलेटिव नहीं थी, ठीक था, मतलब इजीली कर लोगे आप। और जो अ, सब क्वेश्चन थे बहुत सा ज़्यादा, उसमें 2D मेंसुरेशन से और 3D मेंसुरेशन से। मतलब ये मान लो आप कि 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो मेंसुरेशन टॉपिक से ही थे। तो 2 क्वेश्चन 2D से थे, जिसमें एक क्वेश्चन था हमारा सर्कल से। सर्कल में भी स्पेसिफिकली सेक्टर से, मतलब सेक्टर ऑफ सर्कल। तो आप ध्यान रखना कि आप ये टॉपिक पढ़ के जाओ, आगे भी हो सकता है कि इस पे सवाल बने। और एक क्वेश्चन था आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो आप आगे जब एग्ज़ाम दोगे तो पता नहीं आपकी शिफ्ट में किससे बनेगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि 2D मेंसुरेशन आप पढ़ के जाओ। और 3D मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन तो स्पेयर से थे, एक इजी था और एक टफ था। उसमें तो इतनी कैलकुलेटिव डाटा था, मतलब बहुत कैलकुलेटिव डाटा दिया हुआ था। और एक क्वेश्चन हेमिस्फेयर से था, उसका भी डाटा इतना कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा। मतलब लिटरली उसमें मतलब कैलकुलेशन कहाँ फंस रही थी कि मतलब आंसर जो अप्रॉक्स में दिया हुआ था और कैलकुलेशन फंस रही थी रूट निकालने में। तो मतलब उस कैलकुलेशन में रूट 22 भी आ रहा था, रूट 7 भी आ रहा था और रूट 5 भी आ रहा था। मतलब वो करनी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ही थी, तभी हम निकाल पाएंगे, एक्यूरेट तो नहीं। और अप्रॉक्सीमेट करने से आंसर जो ऑप्शन में थे वो दूर दूर थे। तो मतलब लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको रूट निकालना आना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन था इतना, मतलब इसको मैंने 2-3 बार ट्राई किया कि बाद में करूँगी। फिर जब मेरे पास टाइम बचा तो मैंने बहुत आराम से इसे किया और फिर ये मेरा निकल गया था क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, आप कुछ रूट्स याद रखो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, 8 तक की वैल्यू आप देख के जाना एग्ज़ाम के लिए। और टाइम एंड वर्क से इजी इजी क्वेश्चन थे। तो ये सब था मैथ्स में। तो ऑन एन एवरेज मॉडरेट लेवल था इसका। रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में मैंने 24 अटेम्प्ट किए 25 में से। तो इसमें 7 to 8 क्वेश्चन जो आ रहे थे वो सीरीज से थे। तो सीरीज में भी मतलब नंबर सीरीज में थे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज में थे और कुछ वर्ड्स में थे। वर्ड्स इन द सेंस जैसे कि पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये होगा, वो वर्ड्स में दिए हुए थे। तो लास्ट में पूछा होता कि इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से। और 4-5 क्वेश्चन ऑड एंड आउट से थे। इसमें भी नंबरिंग सीरीज में ऑड एंड आउट पूछा था। और वर्ड से थे, वर्ड दिए हुए थे कि मतलब इस कैटेगरी का कौन सा नहीं है। वर्ड्स में भी ऑड एंड आउट पूछा हुआ था। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट मतलब फिगर काउंटिंग में जो मतलब फिगर दी हुई थी वो मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मतलब आप उसमें फिगर काउंट करने बैठे हो तो ऐसा नहीं था कि 12-13 फिगर आ जाएगी मतलब काउंट करके, नहीं। वो काउंटिंग जा रही थी 24 और इधर 28 तक। तो ट्रायंगल का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दिया हुआ था, उसमें ट्रायंगल कैलकुलेट करने थे। और वहाँ पे क्या कहते हैं, स्क्वायर में भी दिया हुआ था, वो भी बहुत सारे स्क्वायर थे उसमें। तो मतलब हाँ, उसमें आपको टाइम टेकिंग है वो। उसके बाद एक क्वेश्चन मिरर इमेज से था। तो मिरर इमेज में भी जो इमेज थी ना वो मतलब इजी नहीं थी, वो भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इमेज थी वो, उसमें भी टाइम लगेगा। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, एक इजी था और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मतलब उसमें टाइम लगा था उसको निकालने में। मतलब टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं रीजनिंग में। और कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस थे सेम रिलेशन से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल
टू का रिलेशन 8 से है, तो पूछ लिया है कि 10 का रिलेशन किससे होगा, तो 2 4 जा 8, तो 10 4 जा 40, हाँ। तो ऐसे रिलेशन से थे निकालने के लिए 2-3 क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन था वो क्या कहते हैं, वैल्यूज दी हुई थी, जैसे a=6, b=8 फॉर एग्जांपल। ये सेम क्वेश्चन नहीं है जैसे एग्जाम में आया था, मैं बता रही हूँ। तो एक इक्वेशन दे दी थी, आप इसकी वैल्यू निकालो, तो वहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना था। तो मतलब ये भी मॉडरेट ही था। एक दो क्वेश्चन थे इसमें डिफिकल्ट, काउंटिंग फिगर काउंटिंग के लिए वो डिफिकल्ट था। और फिर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, तो कंप्यूटर में मैंने 8 क्वेश्चन अटेंड किए हैं आउट ऑफ 10। तो जो कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस शिफ्ट में, तो बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बेसिक नॉलेज से पूछा कि ये फंक्शन किस लिए यूज़फुल है। कंप्यूटर के कुछ कुछ फंक्शन दिए हुए थे कि ये फंक्शन हम मतलब क्यों यूज़ करते हैं हम, या क्यों यूज़फुल है। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो एक्सेल से दिए हुए थे और वर्ड से, एमएस वर्ड से दिए हुए थे। एक्सेल से तो आप चार्ट पढ़ लेना, कौन कौन से चार्ट किस लिए यूज़ होते हैं, ये सब पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। मेरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो प्रोबेबिलिटी है कि आगे की शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और लास्ट हम जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में मैंने 40 अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 50, तो ओवरऑल मैंने 100 में से 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जीके में मतलब जीके में जो मैं बोलूँगी कि आप पॉलिटी ले लो और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट एक तरफ और बाकी सब्जेक्ट एक तरफ। मतलब इतने सारे क्वेश्चन थे पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से। और हिस्ट्री के तो बहुत एक दो क्वेश्चन थे, उसके बाद तो हिस्ट्री देखने को नहीं मिली एग्जाम में। तो हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन थे, एक तो फाउंडर पूछ लिया था एक डायनेस्टी का, मतलब कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, सिंपल ऐसा ही। और एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था कि नाम दे दिया था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो वो भी इजी था। तो यही दो तीन मतलब इजी इजी क्वेश्चन पूछे थे हिस्ट्री से। उसके बाद जियोग्राफी की बात करेंगे हम, तो जियोग्राफी में पूछा हुआ था, मतलब इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछा हुआ था। आप पढ़ लेना, मेरे मेरे शिफ्ट में तो कोस्ट लाइन से था, समुद्री सीमा, उससे उसके क्वेश्चंस थे। तो आप जियोग्राफिकल एरिया पूरा ही पढ़ लेना, क्योंकि आगे की शिफ्ट में हो सकता है कुछ और क्वेश्चंस बने। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में मतलब थे 3-4 क्वेश्चन अच्छे खासे थे। आप मतलब इकोनॉमिक्स में एक दो क्वेश्चन तो उससे थे, 5 ईयर प्लान से थे। तो आप 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ के जाना, आगे की शिफ्ट में कंफर्म है कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप परमार सर के एक लेक्चर्स देख सकते हो, उन्होंने लेक्चर्स कराए हुए हैं 5 ईयर प्लान पे। और एलपीजी रिफॉर्म पे क्वेश्चन आया था 1991 में, जो रिफॉर्म हुआ था उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और चार्ट के बारे में था, ये क्या कहते हैं, हम इकोनॉमिक्स में चार्ट पढ़ते हैं ना, कर्व पढ़ते हैं, जैसे हो गया लेफर्स कर्व और फिलिप्स कर्व, ये सब है ना, ये आप चार्ट पढ़ लेना। इन्हीं में से एक चार्ट मेरे पेपर में भी था। और साइंस से तो बस एक क्वेश्चन था और बहुत इजी था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं साइंस से, और वो क्वेश्चन था मेरा केमिस्ट्री से। तो बहुत इजी था वो, मतलब अ, मतलब आप कर लोगे, टफर साइड नहीं थी साइंस। उसके बाद हम पॉलिटी, मतलब पॉलिटी तो मैं बताते जाऊंगी, इतने सारे क्वेश्चंस थे पॉलिटी से। तो उसमें था कि आप सबसे पहले ये पढ़ना कि जो जो हमने अपने संविधान में बाकी किसी कंट्री से बोरो की हैं चीज़ें, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना कि हमने क्या क्या बोरो किया है किसी और कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आप इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ के जाना, आर्टिकल पढ़ के जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से डायरेक्ट दो क्वेश्चन थे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उनकी क्या पावर है, और ये सब क्वेश्चन थे। और सब आर्टिकल नहीं था प्रेसिडेंट से मेरी शिफ्ट में, वो पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे कि उनकी क्या क्या पावर होती हैं प्रेसिडेंट की। और फंडामेंटल राइट से हम मेरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो एग्ज़ाम काफ़ी दिन चलेंगे, तो हो सकता है कि इसी शिफ्ट में फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चंस बन जाए। डीपीएसपी से क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, एक क्वेश्चन था बस वो, तो आप पढ़ लेना। आप
की शिफ्ट में हो सकता है किसी और टॉपिक में बने क्वेश्चंस, मतलब किसी और आर्टिकल से, डीपीएसपी से एक क्वेश्चन था, डीपीएसपी से और अमेंडमेंट से क्वेश्चन था। मतलब डायरेक्ट पूछा हुआ था कि ये मतलब ये चीज़ किस अमेंडमेंट में हुई है। स्पेसिफिकली मैं अगर बताऊं तो इलेक्शन से रिलेटेड था। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स, ये इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना। तो आपको पता तो चल गया होगा कौन सी अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ मैं डायरेक्ट नहीं बता सकती। तो ऐसे अमेंडमेंट पूछा हुआ था। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बीएनएस और बीएसए, और इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनसे से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मेरी शिफ्ट में था जो वो बीएनएस से था। तो आपकी शिफ्ट में बाकी चीज़ों से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लेना। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप परमार एसएससी से देख सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट लेक्चर है इस पे। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो इसमें स्टैटिक जीके से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मतलब क्लासिकल डांस पूछ लिया था कि इस स्टेट में कौन सा क्लासिकल डांस है, या ये क्लासिकल डांस कौन से स्टेट का है, सिंपल डायरेक्ट। और मतलब बहुत इजी था। और एक फोक डांस पूछा था, उसमें भी ये पूछ लिया था कि ये जो डांस है वो मतलब स्टेट बता दिया था कि ये मतलब जैसे ये बोल दिया कि नॉर्थ इंडिया का, जैसे कुछ ऑप्शन दिए और उसमें ये बोल दिया कि नॉर्थ इंडिया का डांस ये कौन सा है। तो वो तो देख के ही पता चल रहे थे, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं क्योंकि नाम से ही कि ये डांस किस किस साइड का है। तो मेरे में नॉर्थ इंडिया नहीं पूछा था, वो कोई कोई दूसरा रीजन दिया हुआ था, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो और ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आप ओलंपिक्स से आज के भी क्वेश्चंस, मतलब जो करंट में है ओलंपिक्स जो लास्ट हुआ है, और वो पहले ओलंपिक्स जो हो चुके हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आप जो जो पहले ओलंपिक्स हो चुके हैं उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और करंट के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। और जो करंट के बन रहे हैं वो 25 के ही हैं, इससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और जो पुराने बन रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, वो 25 के नहीं हैं। तो वो आप इम्पोर्टेंट पढ़ लेना। और एशियन गेम से क्वेश्चन बने हैं। और कुछ क्वेश्चन जो बने थे वो गवर्नमेंट स्कीम से बने थे। तो आप, और जो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम थी वो स्टेट की नहीं थी, वो सेंट्रल की गवर्नमेंट स्कीम है। तो आप स्पेसिफिकली सेंटर ने जो स्कीम्स निकाली हुई हैं आप उसे पढ़ लेना, आप हो जाएगा। मतलब 2-3 क्वेश्चन थे गवर्नमेंट स्कीम से 50 में से, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेना। तो यही सब आ रहा है पूरे एग्ज़ाम में। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। तो आप अच्छे से जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसको तो ज़रूर ज़रूर कर लेना, और उसके आसपास जो भी टॉपिक लगते हैं आपको इम्पोर्टेंट वो आप रिविजन कर लेना। ओके, बाय बाय।